नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हम यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ सिंध की 786 आपसे मुखातिब हैं। आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन बटन को प्रेस करके हमारे व्लॉग मुलाहिज़ा फरमाएं और फिर इनको अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे हर व्लॉग को एक दफ़ा लाइक भी ज़रूर फरमाएं तो हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार रहेंगे। मोहतरमी जनाब सैयद सदरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार मुबारक सखर और रोहड़ी के दरमियान पुल के करीब ही वाक़ है, इस जगह को इलाकाई ज़बान में पहले बखर कहते थे। आपकी करामात के सिलसिले में एक वाक़या बहुत मशहूर है कि 1965 ईस्वी की जंग में सखर और रोहड़ी के दरमियान पुल पर चंद फ़ौजियों का दस्ता हिफाजत के लिए तैनात था। दौरान जंग हज़रत सदरुद्दीन शाह ने फ़ौजी अफसरों को ख्वाब में 3 बार हुक्म दिया कि आप यहाँ से चले जाएं, हम खुद इस पुल की हिफाजत करेंगे। चुनांचे आपके हुक्म के मुताबिक फ़ौजियों ने पुल खाली कर दिया और चले गए। इसी इसना में भारतीय फ़िज़ाइया ने पुल को तबाह करने के लिए भरपूर हमले किए, मगर कोई भी इस पुल को नुकसान न पहुंचा सका। आपके मज़ार मुबारक पर हज़रत लाल शहबाज कलंदर के ने 51 साला चिल्ला काटा, यानी हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने भी आपके मज़ार शरीफ पर 51 साल चिल्ला काटा। आपके मज़ार मुबारक के करीब चंद कदम पर शुमाल की जानिब मज़कूरा चिल्ला गाह है। आपके विसाल के बाद आपके फ़र्जंद इस इलाके से नकल मकानी करके उच्च शरीफ तशरीफ़ ले गए। आपके जद अमजद हज़रत सैयद इब्राहिम शाह बुखारे से तबलीग इस्लाम के सिलसिले में ईरान के रास्ते हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और सिंध के इलाके जाम शोरों में सकूनत इख्तियार की थी और लोगों को इस्लाम की तबलीग करने में मसरूफ़ हो गए थे। आपके बाद आपकी औलाद में से सैयद मोहम्मद शुजा शाह सखर में आकर आबाद हुए और उन्होंने भी रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी रखा। फिर आपके फ़र्जंद सैयद मोहम्मद मकी शाह ने आपके सिलसिले को आगे जारी रखा और लोगों को हिदायत की राह दिखाते रहे। फिर आपके फ़र्जंद रुकनुद्दौला सुल्तान शाह के आपकी तलीमात को आगे बढ़ाया। इसके बाद आपके फ़र्जंद सैयद सदरुद्दीन शाह ने इस सिलसिले को बढ़ाया। आपका मज़ार मुबारक सखर और रोहड़ी के दरमियान एक पुल के करीब है। ये पुल जो है वो अयूब पुल और लैंसडाउन पुल इसके करीब ही है। तो मुलाहिज़ा फरमाएँ, ये हज़रत सैयद सदरुद्दीन शाह बादशाह की दरगाह शरीफ है। अभी हम यहाँ आए हैं और अभी हम इंशाअल्लाह अंदर चलेंगे और आपको हज़रत सैयद सदरुद्दीन शाह बादशाह के रोज़े की मरकज़ शरीफ की भी ज़ियारत कराएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ सिंध 786 को ज़रूर बिलज़रूर सब्सक्राइब फरमाएँ और उसके बाद हमारे ये सब व्लॉग मुलाहिज़ा फरमाएँ और बेल आइकन बटन को प्रेस करके और हमारे व्लॉग देखने के बाद उनको एक दफ़ा लाइक भी करें। ये हज़रत साहब की मरकज़ शरीफ है जो आप देख रहे हैं, सैयद सदरुद्दीन शाह साहब की ये मरकज़ शरीफ है। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ मरकज़ शरीफ सैयद सदरुद्दीन शाह की। तो हमारे ये व्लॉग मुलाहिज़ा फरमाएँ, उनको लाइक करें और फिर इनको अपने दोस्तों को शेयर भी करें तो हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार रहेंगे। उम्मीद है कि आप हमारी इन गुजारिशात पर मोहब्बत के साथ अमल करेंगे तो हम आपके बेहद ममनून व मशकूर रहेंगे। ये जनाब मुलाहिज़ा फरमाएँ मरकज़ शरीफ सैयदना हज़रत
सदरुद्दीन शाह बादशाह सखर शरीफ के। बहुत बड़ी दरगाह है और यहाँ लोगों का हर वक्त तांता बंधा रहता है और वो यहाँ आकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से मदद की दरख्वास्त गुजार होते हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से मदद तलब करते हैं। और यही हमारा ईमान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के सिवा कोई मददगार नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। लेकिन अगर हम इन दरगाहों पर जाकर अल्लाह ताला से मदद के दरख्वास्त गुजार होते हैं तो हमारी जो मदद की दरख्वास्त है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से, उसमें और ज़्यादा ताकत आ जाती है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमारी दुआएं मकबूल फरमाता है। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप जब भी किसी दरगाह शरीफ पर जाएं तो मदद के तालिब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से हों, क्योंकि वही हमारा पालनहार है और वही हमारा मददगार है और वो अकेला है, कोई उसका हमसर नहीं। हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मस्जिद शरीफ है सैयद सदरुद्दीन शाह बादशाह के रोज़े के साथ ही है। यहाँ इस वक्त नमाज हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त हम आपसे इजाज़त के मुतमन्नी हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ भी आप रहें खुश रहें, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आपको खुश रखे, आबाद रखे। खुदा हाफिज़।